जिन लोगों को शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनके हार्ट में समस्या है और जिनके शरीर में बड़ी पीड़ा रहती है, जिनको दवाइयों के बगैर जीवन चलता नहीं, खाने के साथ साथ दवाइयां, जितना भोजन करते हैं जितने रुपए का उतनी रुपए की दवाई खानी पड़ती है। आटा तो हो सकता है 100-200 ग्राम खाने से काम चल जाता हो, लेकिन दवाइयां खूब मुट्ठी भर खानी पड़ती हो, जिनको उनके लिए उपाय बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अगर तुम शुगर के पेशेंट हो, आजकल तो शुगर तो ऐसा लगता है जैसे स्टेटस सिंबल हो। मतलब जिसे ही पूछो वो बड़े गर्व से कहता हाँ थोड़ा सा मुझे भी है। हाँ, ऐसा लगता है कि मानो ये कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिसको देखते ही आदमी को लगेगा ये बड़ा अमीर आदमी है। और मैं सत्य बताऊं, अच्छा कुछ है भी ऐसा कि जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा आने लगे तभी होता भी है। किसी भी बहुत अतिशय गरीब को नहीं होता। जैसे ही थोड़ा बहुत परमात्मा ने संपन्नता दी, वैसे ही पीछे से शुगर भेज देते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वो एक टैक्स का लेटर भेज रहे हैं कि भैया टैक्स वैक्स सामने पे पे कर दो तो हो सकता है कि तुम्हारा जीवन और आनंदित हो जाए। पर हम तो भैया संसारी हैं, हम शुगर लेकर घूम सकते हैं लेकिन परमात्मा का नाम लेकर नहीं घूम सकते। हाँ, तो शुगर वालों को बता रहा हूं मैं, तो इसलिए कह रहा हूं कि शायद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाए। मेरी किसी बात पर अगर तुम्हें रोष आए तो मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना, अगर आनंद आए तो खूब ध्यान से सुनना। तुम्हें अगर शुगर है तो बाबा गणेश को भी शुगर है। शर्करा पुष्टिकारिका बोलते हैं। आयुर्वेद और शिव महापुराण कहती है कि शुगर कोई आपत्तिजनक व्यवस्था नहीं है और शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए तुम्हें भयभीत होना चाहिए। शुगर पुष्टता का एक प्रतीक है। शर्करा पुष्टि कारिका, कोई व्यक्ति बड़ा कमजोर महसूस कर रहा हो खुद को, उसे थोड़ा सा शुगर सिरप दे दो, यानी थोड़ा शरबत ग्लूकोज दे दो तो वो चैतन्य हो जाता है। यानी इसमें पुष्टता है। जो शारीरिक श्रम कम करता है या जिनके जीवन में थोड़ा मानसिक व्याधि ज्यादा है, जिनको थोड़ा मानसिक वेदना ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर खूब बल लेकर चलते हैं, लोड लेकर चलते हैं और जो खूब प्रसन्न नहीं रहते, उनको शुगर जल्दी होता है। शुगर से बच कैसे सकते मालूम? शुगर से बचने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका, जैसे आप बेलपत्र चढ़ाते हो और बेल चढ़ाते हो, बिल्कुल वैसे ही एक कैथा आता है। कैथा समझते हैं आप सब? गूगल करना, कैथा लिखना। कैथा को अंग्रेजी में एप्पल वुड कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्पल वुड कहते हैं। और तुम्हें बचपन से तुम्हारे दादा बाबा बताते रहे, तुम सुने नहीं, इसलिए तुम्हें शुगर हो गया। मैं सत्य कह रहा हूं, अगर तुम ग्राम से संबंध रखते हो और अगर इस धानी से संबंध रखते हो तो एक श्लोक है, तुम्हें सबको आना चाहिए और आता होगा। हमारे साथ श्लोक बोलो, फिर मैं शुगर की दवाई बता रहा हूं, शुगर का समाधान बता रहा हूं। एक बार पहले हाथ उठाना, किन किन रईस लोगों को शुगर है तो काफी लोगों को, कोई बात नहीं। मेरे साथ इस श्लोक को बोलो और तुम्हें शुगर तुम्हारे आसपास कभी किसी को हो जाए तो उनको भी ये दवाई बता देना, ये समाधान बता देना। बोले गजाननम भूतगणा दिसेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम। क्या? कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमास्तुतं शोक विनाशकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक गजानन महाराज, कपित्थ और जम्बू को प्रसन्न करने वाले देवता, मैं तुम्हें प्रणाम करता या करती हूं। इस श्लोक का मतलब है कैथा और जामुन निरंतर खाने वाले व्यक्ति के जीवन में शुगर प्रवेश नहीं कर सकती। 1 किलो खूब मिठाई खाओ और 1 कैथा खा लो, बराबर हो जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो भगवान शंकर के ऊपर कैथा स्पर्श करके उसे प्रसाद स्वरूप खाने से आपके जीवन से शुगर हो भी गई है तो समाप्त हो जाएगी, और जिनको नहीं है वो जरूर खाया करो, शुगर होगी नहीं और आप खूब आनंदित रहेंगे। हाँ, तुम तो भगवान से प्रार्थना करो
कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए, तुम्हारी मनोयोग की प्रीति भगवान शिव के चरणों में लग जाए। तुम तो बस इतना सा प्रार्थना करना। तुम्हें आपस में प्रेम चाहिए अगर, तो भी महादेव ही दिलाते हैं। पति पत्नी में अनबन हो, या बिटिया दामाद में बनती नहीं हो, या बेटा बहू बहुत आनंद से नहीं रहते हो, इसका भी कृपा प्रसाद महादेव के हाथ में ही है, वही कर सकते हैं। इसलिए बहुत सामंजस्य बनाकर आनंद से बैठना। तुम बहुत धनाढ्य होने वाले हो, क्योंकि ये तुम्हें सामाजिक धन के साथ साथ आध्यात्मिक धन प्रदान करने वाली गाथा है।